आपके Windows 11 का जो सी ड्राइव है जिसमें आपका Windows 11 इंस्टॉल रहता है, वो ड्राइव अगर बाय द वे आपका फुल हो गया है और आप उसके साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हो, माने उसके साइज़ को, टोटल साइज़ को आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि सी ड्राइव फुल हो जाने के कारण भी आपका जो विंडोज़ जो है वो हैंग भी करता है। तो आप यहाँ पे अपने सी ड्राइव के टोटल साइज़ को अगर आप यहाँ पे इंक्रीज़ करते हो, बढ़ाते हो, तो आपका जो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ तो होगा ही, और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम आ रहा था, विंडोज़ 11 हैंग कर रहा था आपका, तो वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो सी ड्राइव है वो यहाँ पे फुल हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रेड हो चुका है, और इसके जो साइज़ है मैं इसी को ही इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। जो इसका साइज़ है, जो टोटल साइज़, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 56 GB यहाँ पे टोटल साइज़ है, और अप्रॉक्स 2 GB यहाँ पे स्पेस खाली है, मेरा फ्री स्पेस है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए मैं आपको यहाँ पे करके क्या दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये डी ड्राइव है, तो ये डी ड्राइव अभी फिलहाल तो मेरे यहाँ पे मैंने फ्री स्पेस है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डेटा नहीं है, इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह नहीं है मेरा, और जो भी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह है वो मेरा ई ड्राइव और एफ ड्राइव में ही है, और डी ड्राइव में मेरा कोई भी डेटा नहीं है। अगर बाय द वे आपका भी कोई डी ड्राइव वगैरह है तो मैं बोलूँगा कि आप उस ड्राइव को आप मैंने खाली कर लीजिए। कोई भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इस डी ड्राइव को ही मैं अपने सी ड्राइव में ही ऐड करने के लिए बताऊंगा, और इसे ऐड करके ही आप इसके सी ड्राइव के साइज़ को इंक्रीज कर पाओगे, मैंने इसके साइज़ को बढ़ा पाओगे, और यहाँ पे आपको ज़्यादा ही स्पेस देखने को मिल जाएगा फिर उसके बाद सी ड्राइव में। और आपका जो विंडोज़ वगैरह हैंग भी कर रहा है, ये सी ड्राइव फुल हो जाने के कारण वो हैंग भी नहीं करेगा। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको करना ये है कि आपको अपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शन का आपको ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इस मैनेज वाले ऑप्शन में चले जाना है। अगर आपके यहाँ पे डायरेक्टली मैनेज का ही ऑप्शन शो होता है तो आप डायरेक्टली आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, और आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा, मैंने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट का आपको ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये सी ड्राइव जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे मेरा डी ड्राइव शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इस डी ड्राइव पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको इसे डिलीट वॉल्यूम कर लेना है। और डिलीट वॉल्यूम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई डी ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप कोई अनदर ड्राइव में आप उसको शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डी ड्राइव है वो आपका डिलीट होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो डिलीट हो जाएगा, और हो सकता है आपका जो डेटा भी है वो भी आपका डिलीट हो जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी डेटा है इंपॉर्टेंट तो आप कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही ये प्रोसेस को आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। तो आपको इसे डिलीट करना है, डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक कर देन यस, और यहाँ पे मेरा जो ये ड्राइव जो था, मेरा डी ड्राइव, वो अनलोकेटेड हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्लैक हो चुका है, और यहाँ पे अनलोकेटेड यहाँ पे शो भी हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि इसके ऊपर सी ड्राइव के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक्सटेंड वॉल्यूम का आपको ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, मैंने एक्सटेंड वॉल्यूम करना है, देन नेक्स्ट, देन फिनिश इसे कर लेना है, और आपका जो डी ड्राइव जो है वो आपके सी ड्राइव में ऐड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, अप्रॉक्स 149 GB यहाँ पे साइज़ हो चुका है टोटल साइज़। और मैं आपको यहाँ पे दिस पीसी को भी यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो ये साइज़ है 149 GB हो चुका है। मेरा जो डी ड्राइव था वो अब मेरा यहाँ पे सी ड्राइव में ऐड हो चुका है, और ऐड होने के कारण मेरा जो सी ड्राइव है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। अब आपका यहाँ पे जो सिस्टम, जो बाय द वे आपका सिस्टम सी ड्राइव फुल हो जाने के कारण हैंग वगैरह भी कर रहा था, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।